वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस, मैं हूं मुन्ना सर और इस वीडियो लेसन में मैं आप लोगों को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के कुछ सेंटेंसेस को पैसिव फॉर्म में बताने जा रहा हूं। तो चूंकि पिछला वीडियो में मैंने आपको स्ट्रक्चर बता दिया है, लेकिन जरूरी नहीं है कि केवल स्ट्रक्चर जान लेने से आप इंग्लिश बोल लेंगे या फिर जो है सो कोई इंग्लिश बुक को पढ़ करके उसका हिंदी अर्थ लगा ही लेंगे। तो ये इसके लिए आपको जरूरी है अभ्यास। यहाँ जो सेंटेंस मैं दे रहा हूं आपको, वो सेंटेंस आप जब भी कोई इंग्लिश बुक पढ़ेंगे तो वहां भी आपको ये सेंटेंस देखने को मिल जाएगा। आपको किताब पढ़ने में भी ये वीडियो हेल्प करेगा और इंग्लिश बोलने में भी जो है सो आपको मदद करेगा। तो दोनों पर्पज से ये वीडियो है, आप इसको जो है सो ध्यानपूर्वक देखें और एक एक चीज को समझने का प्रयास करें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये जो सेंटेंस है इसका स्ट्रक्चर होता है ऑब्जेक्ट, उसके बाद एम इज आर, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब आपने देखा होगा कि सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो सब्जेक्ट होता है, उसके बाद वर्ब होता है और उसके बाद जो है सो ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन मैंने स्ट्रक्चर लिखा है ऑब्जेक्ट प्लस एम इज आर, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसका क्या मतलब हुआ, ये मतलब आपको यहां से समझ में आएगा। पहले एक सेंटेंस मैंने बनाया है, इस सेंटेंस को आप देख सकते हैं। ये सेंटेंस जो है सो देख सकते हैं, जैसे आई एम टॉट, इसका मतलब हुआ कि मुझे पढ़ाया जाता है। तो यहां पर जो है सो आई एम टॉट, मुझे पढ़ाया जाता है। तो मुझे जो है आई, ये सब्जेक्ट नहीं है क्योंकि मुझे तो पढ़ाया जा रहा है और पढ़ाने वाला यहाँ पर सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट यहाँ मिसिंग है, तो सब्जेक्ट कौन है? पढ़ाने वाला, जो मुझे पढ़ा रहा है वो सब्जेक्ट है। तो ये तो सब्जेक्ट नहीं हुआ और मुझे पढ़ाया जा रहा है, यानी कि जिसे पढ़ाया जा रहा है वो ऑब्जेक्ट हुआ। तो सेंटेंस हम बनाए हैं आई एम टॉट, मुझे पढ़ाया जाता है। तो आई मेरा सब्जेक्ट नहीं हुआ, ये क्या हुआ? ऑब्जेक्ट हुआ। तो इसी चीज के लिए ये चीज आपको जो सो दिया गया कि इसका स्ट्रक्चर जो है ऑब्जेक्ट, उसके बाद एम इज आर, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो मुझे पढ़ाया जाता है, आई एम टॉट का अंग्रेजी होगा मुझे पढ़ाया जाता है। आई एम टॉट का अंग्रेजी होगा मुझे पढ़ाया जाता है, मुझे पढ़ाया जाता है। उसके बाद अगला सेंटेंस हमारा है आई एम नॉट टॉट, ये नेगेटिव सेंटेंस है, मुझे नहीं पढ़ाया जाता है, मुझे नहीं पढ़ाया जाता है, मुझे नहीं पढ़ाया जाता है। आई एम नॉट टॉट का अंग्रेजी हुआ मुझे नहीं पढ़ाया जाता। तो देखिए क्या है स्ट्रक्चर आपका, आई है यानी कि ऑब्जेक्ट के रूप में है, उसके बाद एम है, एम के बाद नॉट लगा, ये नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, नॉट लगा, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी, आई एम नॉट टॉट। तो जब भी आपको ये स्ट्रक्चर दिखे, यानी कि इज एम आर के बाद अगर आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखाई पड़े मेन वर्ब का, तो समझना कि ये पैसिव फॉर्म का सेंटेंस है, उसका मीनिंग आएगा या जाता है, या जाती है, या जाते हैं। इस तरह से जैसे पौधे लगाए जाते हैं, तो इसका क्या होगा? जैसे कि मान ले पौधे उगाए जाते हैं, तो प्लांट्स आर ग्रोन, पौधे उगाए जाते हैं, इस तरह से होगा। आप बुक पढ़ेंगे तो वहां आपको देखने को मिल जाएगा। तो बच्चों को पढ़ाया जाता है, चिल्ड्रेन आर टॉट, इस तरह का सेंटेंस आपको जो है सो अपने बुक में भी देखने को मिल जाएगा। तो जब भी आपको ये स्ट्रक्चर मिल जाए, यानी कि इज एम आर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म वाली स्ट्रक्चर जहां जहां आपको मिले, तो समझना कि ये पैसिव फॉर्म का स्ट्रक्चर है और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पार्ट है। तो उस हिसाब से आप उसका मीनिंग लगा लेंगे। अगला सेंटेंस है क्वेश्चन है, एम आई टॉट, इसका मतलब हुआ क्या मुझे पढ़ाया जाता है, क्या मुझे पढ़ाया जाता है, क्या मुझे पढ़ाया जाता है। उसके बाद अगला सेंटेंस है इंट्रोगेटिव नेगेटिव का, एम आई नॉट टॉट, क्या, इसका हिंदी मीनिंग हुआ क्या मुझे नहीं पढ़ाया जाता है, क्या मुझे नहीं पढ़ाया जाता है। वाई एम आई टॉट, अब ये हुआ आपका WH पॉजिटिव क्वेश्चन, वाई एम आई टॉट, मुझे क्यों पढ़ाया जाता है, ये हुआ आपका मुझे
हुआ आपका मुझे क्यों पढ़ाया जाता है, मुझे क्यों पढ़ाया जाता है, मुझे क्यों पढ़ाया जाता है, मुझे क्यों पढ़ाया जाता है। Why am I not taught? मुझे क्यों नहीं पढ़ाया जाता है, मुझे क्यों नहीं पढ़ाया जाता है। Why am I not taught? मुझे क्यों नहीं पढ़ाया जाता। तो देखा आपने, तो ये सारे के सारे सेंटेंस पैसिव फॉर्म में था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। आप जब इंग्लिश बुक पढ़ेंगे तो वहां पर आपको इस तरह के सेंटेंस देखने को मिलेंगे, जैसे ट्रीज आर प्लांटेड, वृक्ष लगाए जाते हैं, चिल्ड्रेन आर टॉट, बच्चे पढ़ाए जाते हैं, प्लांट्स आर इरिगेटेड, यानी कि पौधों को सींचा जाता है, प्लांट्स आर ग्रोन, पौधे उगाए जाते हैं। तो ये सारे के सारे सेंटेंस पैसिव फॉर्म में होते हैं। अब जब बुक पढ़ेंगे तो इस तरह का सेंटेंस आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस पैसिव फॉर्म वाला सेंटेंस जानना जरूरी है, इसका अभ्यास आप सही ढंग से कर लें, आप इंग्लिश बुक को भी पढ़ लेंगे और आप अंग्रेजी बोल भी लेंगे।